अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पुरुषोत्तम राम जी का नाम लेकर जय श्री राम के नारे लगाकर मुसलमानों को जबरदस्ती बुलवाया जाता था और मुसलमानों को बीच चौराहे पर, गली में, मोहल्ले में भीड़ आती, झुंड में आती और एक निहत्थे के ऊपर भारी पड़कर उसे ख़त्म कर देती, जान से तक मुसलमानों को मार दिया जाता था। और अपने आप को ये कहते थे कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हम हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन मैं साफ अल्फाज में कहता हूं कि वो लोग झूठे थे। असली हिंदू, असली सनातन धर्म को मानने वाले, असली पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले शख्सियात, असली हिंदुओं को आज मैंने मेरी आंखों से देखा। वो जिस तरीके से हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी मुसलमानों के त्योहार ईद उल फितर के मौके पर आकर अल्लाहु अकबर की गूंज को बुलंद किया, अल्लाहु अकबर के नारे को बुलंद किया। तकबीर को अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर के नारे को पूरे अवाम के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने गूंज कर, आवाज़ को बुलंद कर ये पैगाम दिया कि हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का था। इस मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान को तोड़ने की साजिश जो भी कर रहे हैं, इस मुल्क को कभी तोड़ नहीं सकते। बनशंकरी, शहर बेंगलुरु बनशंकरी के ईदगाह में आज ईद उल फितर की नमाज मुसलमानों ने अदा की। 2 साल हो गए थे, मजमा नहीं था, पाबंदियां थी, लॉकडाउन था, मस्जिदों में नमाजें नहीं, मस्जिदों में ताले थे। 2 साल के बाद ईद उल फितर की नमाज ईदगाह में हुई, जहां पर हजारों का मजमा मुसलमानों का पहुंचा। लेकिन रोड पर मुसलमानों का मजमा आ गया, ट्रैफिक जाम हो गया। इस मसले पर हिंदू भाइयों ने क्या कहा आपको पता है? कि मुसलमान भाई 2 साल के बाद ईदगाह में आकर नमाज अदा कर रहे हैं। हम हिंदू जो इस मुल्क के हैं, हमारा भाई मुसलमान है, मुसलमान नमाज पढ़े और मुसलमान को तकलीफ हो और मैं इस मुल्क में रहने वाला हिंदू और मैं देखता रहूं, ये मुझे मंजूर नहीं है। तो तमाम हिंदू भाइयों ने रोड की ट्रैफिक को फ्री किया और मुसलमानों को रोड पर नमाज पढ़ने के लिए सहूलत बना कर दी और मुसलमानों के साथ खड़े होकर अपने माथे पर अपने धर्म का पालन करते हुए मुसलमानों के एहतराम में, मुसलमानों के त्यौहार में अपने सरों पर टोपी पहनकर उन फिरका परस्त ताकतों के मुंह पर तमाचा मारते हुए मुंह तोड़ जवाब इस तरीके से दिया कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर के नारे लगाए और मुसलमानों को पुरअमन तरीके से ईदगाह के अंदर भी नमाज पढ़ने की सहूलत बना कर दी। रोड पर जो मुसलमान आ गए उनकी जानी माजें बिछा कर दी गई और हिंदू भाइयों ने मुसलमानों की ऐसी खिदमत की कि ट्रैफिक भी जाम नहीं हुआ, मुसलमानों को तकलीफ नहीं हुई। आराम से, सुकून से, इत्मीनान से बनशंकरी ईदगाह के अंदर मुसलमानों ने हिंदू भाइयों की सरपरस्ती में, निगरानी में, हिफाजती में अपनी ईद की नमाज 2 साल के बाद ताबे इमाम के साथ खड़े होकर अदा की। मैं सलाम करना चाहता हूं हिंदू भाइयों को और मैं सलाम करना चाहता हूं अंसर साहब को, नयाज साहब को, जिन्होंने इन हिंदू भाइयों के दिलों को जीता। जो हिंदू भाई आज इनकी खातिर, मुसलमानों की खातिर खुलेआम आकर तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। किसी ज़बरदस्ती, किसी पैसे पर, किसी ओहदे पर नहीं, बल्कि दिलों से अदा किया। अंसर साहब के बेटे इदरीस ने बड़ा बेहतरीन पुरअमन पैगाम दिया कि कहा कि जब रहीम और राम और राम और रहीम एक साथ खड़े हो जाएं तो किसकी मजाल है इस मुल्क को तोड़ने की। जब रहीम और राम एक रहेंगे तो किसके भी मायका लाल में दम नहीं होगा कि हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए। जी हाँ, शहर बेंगलुरु के अंदर आज अंसर, नयाज जो ऐसे 2 दोस्त हैं, इन्होंने पूरे मुल्क को ईद के मौके पर सब इंसानियत को ईदी दी है।
इस मुल्क के अंदर गंगा जमनी तहजीब को, सेकुलरिज्म को बचाने की और दोबारा से ज़िंदा करने की, और जो नफ़रत की आग भड़का रहे हैं उस नफ़रत की आग को मोहब्बत के ज़रिए से बुझाने की पूरी कोशिश किया। आज वो कोशिश कामयाब होते हुए साफ नज़र आई। हर इंसान मिल को ही है, हमें जब पैदा हो जब से लेकर आज तक भी हमें एक हिंदू और भाई बोले तो एक हम जी, एक माँ के बच्चे हैं हम। आज हमारे के अंदर जात जमात कुछ भी नहीं है। देखो मेरे पूरे हमारे इलाके के इसके अंदर बताने का रूट हिंदू और मुसलमान कैसा मिलकर रहने का तरीका बताए हमारे यंगटेश नागन्ना, हमारे पूरे हमारे साथिया शरोना नाम सब पूछो उनसे। आपका नाम बताएं। राजू, आपका मेरा नाम श्रवण है। आपका नाम वेंकटेश। वेंकटेश ना, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बड़ी कोशिश कर रही है, लेकिन आप लोगों ने एक तारीखी मिसाल खड़ा कर रख दी है। आज क्या कहना चाहेंगे? ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅನ್ಸರ್ ಬೈ ಬನಶಂಕರಿಲಿ ನಾವು 45 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಜೊತೆಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಜಗಳ ಇಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವಾಗ 36 ಮಸೀದಿ ಸದ್ದರ್ ನಯಾಜ್ಬಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಈದ್ಗಾಲಿ ನಮಗಿಷ್ಟು ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ RSS ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, BJP ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾತಿ ಒಡಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ತಪ್ಪು। ಈ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸತ್ಯ ನೋಡ್ದೋ ಆ ದೇವರು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ। ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ರಂಜಾನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೋಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲನೇ। ದೇವರು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಂದೇ, ಆದರೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮತ ಕಲಿಸಿ ಹಿಜಾಬ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಇವರು ದ್ವೇಷ 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 ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಬಂದರು। ಇವತ್ತು ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ। ಮೊನ್ನೆ ದಿವ್ಯ ಆಗರೆಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ನೋಡಿ। ಆ ಥರ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ। ಅದೇ ಆ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರೇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದಿದ್ದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸತ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 100 ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ। ಅದು ಇವತ್ತಂತೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನದಿಂದ ನಾವು ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಚೂರು ನಮಗೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮನ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ। हमारे बड़े भाई साफ अल्फाज में ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की एकता इस मुल्क की शान है। अगर कोई भी इसे तोड़ने की कोशिश करता है, ऊपर वाला अल्लाह हो कहे, भगवान कहे, गॉड कहे, उन्हें शिक्षा देगा, उन्हें सज़ा देगा। एक साफ ऐलान यहाँ पर ये कहा गया है कि जितना भी हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की जाए, हम अपने इलाके बनचकरी के अंदर हिंदू मुसलमान की लड़ाई को कभी होने नहीं देंगे। और एक भाई ने हमसे दरख्वास्त भी की कि आप अपने ज़ुबान में ऐसे अल्फाज भी ना इस्तेमाल करें कि हमें कोई डिवाइड किया जाएगा। आज ईद उल फितर का मौका है, मुबारक मौका है, सब मुसलमान नमाज को जा रहे हैं। मुसलमानों को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, उन्हें रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। इस वजह से तमाम हमारे हिंदू धर्म से और दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले जो भाई हैं, बिरादरान वतन हैं, मैदान पर आकर सरों पर टोपी है और माथे पे टीका है, अपने भी धर्म का पालन कर रहे हैं और दूसरे भी धर्म की इज्जत कर रहे हैं और मुसलमानों को मस्जिद जाने में आसानी बना रहे हैं। कि हर एक हिंदू भाई को इस नज़र से मत देखिए कि हर कोई फसाद खड़ाने वाला है। हिंदू भाई कोई फसाद खड़ाने वाला नहीं है। अगरचे हिंदू भाई फसाद खड़ाने वाला होता तो आपको यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का मंजर नहीं मिलता था, आपको यहाँ एकता का देखने का मंजर नहीं मिलता था। चंद लोग रहते हैं, वो तो हमारे हिंदू भाई को भी मालूम है, ये चंद लोग जो है अपने सियासत की रोटी सेकने के लिए, अपने रवाब को कायम रखने के लिए हिंदू जो है, थोड़े बहुत हिंदू हैं, वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए आते हैं। लेकिन अवाम इतनी भी पागल नहीं है, अवाम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि उनके बहकाने से बहक जाए। तो एग्जाम्पल इधर ही है, सबसे बड़ा पैगाम कि आज बेंगलुरु साउथ के अंदर हर एक हिंदू भाई और मुसलमान भाई मिलकर इस ईद को हम बहुत से खुशी से मनाए हैं।
बहुत खुशी होती है कि एक मैं रहीम और राम मिलकर ईद मना रहे हैं। देश को जोड़ने का काम आज हुआ है और सालों से हो रहा है। ये एग्जाम्पल है कि हिंदू भाई मिलकर आज इतना इंतज़ाम किए हैं, वॉलंटियर्स बनकर हर एक पार्किंग से लेकर एक वेलकम करने का भी इंतज़ाम हमारे पूरे बड़े भाई हिंदू भाई मिलकर कहे हैं। सबको एक मुंह तोड़ जवाब है कि हम एक हैं, हमको तोड़ना आपके बस की बात नहीं है। हिंदू मुसलमान भाई भाई।